शांत रहो, इधर देखिए। यदि किसी चालक का यदि किसी चालक का 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिरोध 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिरोध R0 है तथा T डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिरोध RT है, तब डायरेक्ट समीकरण है, इसका कोई प्रूफ नहीं है। RT बराबर R0 ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फा इंटू टी होता है, जहां अल्फा प्रतिरोध ताप गुणांक है, जिसका मात्रक प्रति डिग्री सेंटीग्रेड होता है। सुनिएगा, हम लिखे हैं यदि किसी चालक का 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिरोध R0 तथा T डिग्री सेंटीग्रेड पर RT है, तो हम T डिग्री सेंटीग्रेड पर, जैसे आपको कह दे, जैसे आपको कहे कि अगर मान लीजिए कोई चालक तार है, बात समझिएगा ध्यान से, और कहे कि इसका 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिरोध मान के चलिए 5 ओम है, और इसके प्रतिरोध को 0 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ा करके 45 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया जाए, ठीक ना। टी का मान कितना हो गया? 45 डिग्री सेंटीग्रेड। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर इस चालक का प्रतिरोध हम कह रहे हैं कि दे रहा है 5 ओम है। अगर कहे कि इसी चालक का प्रतिरोध 0 डिग्री से ताप 0 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ा करके 45 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया जाए, तो ताप बढ़ाने पर इसका प्रतिरोध बदलेगा। तो वो प्रतिरोध कितना होना चाहिए, यानी कि इफ टेम्परेचर पर प्रतिरोध कितना होना चाहिए, तो हम कहेंगे कि मुझे पता नहीं है, यानी कि RT बराबर क्वेश्चन मार्क, ठीक ना। हमें T डिग्री सेंटीग्रेड यानी कि 45 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिरोध ज्ञात करना है। बात समझ रहे हैं? साथ में इस तार का प्रतिरोध ताप गुणांक अगर अल्फा भी दे देता है, मान लीजिए 0.005 प्रति डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक ना, तब RT का मान आप इस फार्मूले से निकालेंगे। आप लिखेंगे RT बराबर R0 ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फा इंटू टी। RT तो आपको निकालना है कितना डिग्री सेंटीग्रेड पर? 45 डिग्री सेंटीग्रेड। R0 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिरोध कितना था? 5 ओम था। 1 प्लस अल्फा का मान दे रखा है तार के लिए 0.005, और T का मान कितना डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाए थे? 45। तो इसके साथ 45 का आप मल्टीप्लाई कर देंगे, कैलकुलेशन करेंगे तो आपको 45 डिग्री सेंटीग्रेड पर इस चालक का प्रतिरोध पता चल जाएगा, ठीक ना। यानी कि टेम्परेचर दिया रहेगा, ताप दिया रहेगा, तो हमें प्रतिरोध निकालना रहेगा, तो हम इसी फार्मूले का यूज करेंगे। सुनिएगा, अगर यहां से हम अल्फा का मान निकालना चाहें तो RT बराबर, ध्यान से सुनिएगा, R0 का अगर आप अंदर गुणा करते हैं तो R0 का 1 के साथ या R0 का 1 के साथ, तो R0 प्लस R0 अल्फा इंटू क्या होगा? T। इसको उठा के इधर भेजेंगे तो ये RT माइनस R0 होगा बराबर R0 इंटू अल्फा इंटू T। अगर अल्फा का मान निकालना है तो RT माइनस R0 अपान क्या लिखेंगे? T लिखेंगे, T, ठीक। और ये क्या है? प्रतिरोध ताप गुणांक है, ठीक ना, जिसका मात्रक क्या होता है? प्रति डिग्री सेंटीग्रेड। R0 भी रहेगा, ठीक ना। ये अल्फा का मान निकालना था, ये दोनों इंटू में था, इक्वल टू की इधर भेजेंगे तो डिवाइड हो गया है, तो अल्फा बराबर RT माइनस R0 अपान R0 इंटू टी। यहाँ से हम अल्फा का भी मान निकाल सकते हैं, ठीक है। तो टेम्परेचर दिया रहे, ठीक ना, और उस ताप पर हमसे किसी चालक तार का या किसी भी चालक का प्रतिरोध पूछता है, तो हम इसी फार्मूले का यूज करेंगे। इसमें कौन से T क्या है? वह ताप है जिस पर हमसे
प्रतिरोध पूछा जा रहा है, यानी कि बढ़ा हुआ ताप है। R0 क्या है, ये फिक्स है कि हमेशा 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये तार का प्रतिरोध है। और RT क्या है, वह टेम्परेचर है जिस पर हमसे प्रतिरोध पूछा जा रहा है, ठीक ना। और अल्फा क्या है, तो उस चालक का प्रतिरोध ताप गुणांक होगा, या तो दिया रहेगा, नहीं तो निकालने का हमको कोई उपाय जरूर दिया रहेगा, ठीक ना। नोट कर लीजिए इसको।